नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में विश्व के प्रमुख झील से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन सभी झीलों को जो है मैप के माध्यम से भी दिखाया गया है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन है पूरे वर्ल्ड में? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। इन दोनों का उत्तर क्या होगा? कैस्पियन सागर होगा। आप कैस्पियन सागर को मैप में देख लीजिए, ये आपकी कैस्पियन सागर है। और आपसे पूछता है कि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है? तो पहला नोट कीजिएगा रूस, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा तुर्कमेनिस्तान, चौथा ईरान, पाँचवा अजरबैजान। तो इन 5 देशों का नाम आपको याद रखना है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान की जो सीमा है कैस्पियन सागर से लगती है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो बोलगा नदी है, बोलगा नदी और यूराल नदी, इन दोनों नदियों का निकास भी कहाँ पर होता है? तो कैस्पियन सागर में बोलगा नदी और यूराल नदी का निकास होता है। ये भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आपको याद रखना है, इसका पहले क्या था? खारे पानी का झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? तो सुपीरियल झील है। कौन झील है? सुपीरियल झील है। जो सुपीरियल झील है इसका विस्तार किन 2 देशों में है? तो जो सुपीरियल झील है इसका विस्तार आपके कनाडा और यूएसए में है। कनाडा और यूएसए में जो है लेक सुपीरियल का विस्तार है। जो सुपीरियल झील है उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो कनाडा देश में है और यूएसए देश में है। साथ ही आपको याद रखना है, एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो लेक मिशिगन है, जो मिशिगन झील है, इसका विस्तार किन देश में है? तो आपको याद रखना है कि जो लेक मिशिगन है इसका विस्तार केवल आपके यूएसए में है, केवल यूएसए में है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो आपके एक जो झील का ग्रुप है इसमें आपको याद रखना है कि लेक सुपीरियल, लेक हिरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, इन 4 झील का विस्तार यूएसए और कनाडा में है। यूएसए और कनाडा में है। फिर से बोलते हैं, लेक सुपीरियल, लेक हिरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, इन 4 झीलों का जो विस्तार है कनाडा और यूएसए में है। अमेरिका और कनाडा में है। ठीक है। और जो लेक मिशिगन है इसका विस्तार केवल आपके यूएसए में है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नियाग्रा जलप्रपात है, जो नियाग्रा जलप्रपात है इसका विस्तार किन 2 झीलों के बीच में है? तो नोट कीजिएगा, लेक इरी और ओंटारियो झील के बीच में जो है नियाग्रा जलप्रपात है। फिर से बोलते हैं, लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच में क्या है? नियाग्रा जलप्रपात है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। और जो बैकाल झील है किस देश में स्थित है? तो जो बैकाल झील है रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है बैकाल झील। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? मतलब कौन सा झील में जो है सबसे अधिक लवणता पाया जाता है? तो नोट कीजिएगा, जो बान झील है, बान झील में सर्वाधिक लवणता पाया जाता है। जो बान झील है किस देश में स्थित है? तो नोट कीजिएगा, तुर्की में स्थित है। इसे टर्की भी बोला जाता है। फिर से बोलते हैं कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन है? तो बान झील है। जो मृत सागर है उससे भी ज़्यादा लवणता कौन है? बान झील। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन है? अच्छा क्वेश्चन है कि समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे झील कौन है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीचे कौन सा झील है? तो मृत सागर है। कौन सा झील है? मृत सागर है। और जो मृत सागर का विस्तार कहाँ पर है? तो जॉर्डन, वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में स्थित है, डेड सी। इसे मृत सागर बोला जाता है और इंग्लिश में डेड सी बोला जाता है। ये आपके गाजा पट्टी है, इसे गाजा स्ट्रिप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो नौकायन झील है उसका नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है? टिटिकाका झील है। जो टिटिकाका झील है इसका विस्तार किन 2 देशों में है? ये आपकी टिटिकाका झील है और इसका विस्तार बोलिविया और पेरू में है। बोलिविया और पेरू में है।
जो पेरू है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो लीमा इसकी राजधानी है। जो बोलिविया इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो लापाज इसकी राजधानी है। याद रखिएगा कि जो बोलिविया है ये लैंड लॉक कंट्री है साउथ अमेरिका का। नेक्स्ट है कि अरल सागर झील का विस्तार किन दो देशों में है? तो जो अरल सागर है इसका विस्तार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, आप मैप में देख लीजिए, ये आपके अरल सागर झील है, ये आपके कजाकिस्तान है, ये आपके उज्बेकिस्तान है। इसके बारे में 2018 में यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो अरल सागर झील है लगातार सूख रहा है, तो यह स्टेटमेंट सही था कि अरल सागर जो लगातार है सूख रहा था। आप 2016 का सैटेलाइट्स का इमेज देखिए, तो जो इस इलाके में पानी था, लेकिन आप देखिए 2020 का जो सैटेलाइट इमेज है इसमें है कि जो अरल सागर है क्या है, लगातार आपको सूखता हुआ दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कि विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मैप में देख लीजिए, तो जो विक्टोरिया झील है इसका विस्तार, ये आपकी विक्टोरिया झील है, इसका विस्तार किन देशों में है? तो आपको याद रखना है जो विक्टोरिया झील है इसका विस्तार केनिया, युगांडा और तंजानिया में है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। जो विक्टोरिया झील है इसका विस्तार युगांडा, केनिया और तंजानिया में है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री क्या विक्टोरिया झील को काटती है? तो सही बात है, जो 0 डिग्री है जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो है, जो लेक विक्टोरिया है, मतलब जो विक्टोरिया झील है उसके ऊपर से गुजरती है, मतलब काटती है। इतना आपको याद रखना है। और किन किन देशों में जो विक्टोरिया झील का विस्तार था? तो युगांडा, केनिया और तंजानिया में इसका विस्तार था। इसे नोट कीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि आयर झील किस देश में स्थित है? तो जो आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके आयर झील है। आयर झील में बहुत सी आके नदियाँ आपकी गिरती है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को जो है 1000 झीलों का भूमि बोला जाता है? तो फिनलैंड को जो है 1000 झीलों का भूमि बोला जाता है, फिनलैंड को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो लैंड लॉक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो लैंड लॉक है? तो ऑप्शन देख लीजिए, लाल सागर लैंड लॉक नहीं है, तिमोर सागर ये भी लैंड लॉक नहीं है, उसके बाद है उत्तरी सागर, ये भी आपके लैंड लॉक नहीं है। जो अरल सागर है ये क्या है? लैंड लॉक है। तो अरल सागर कहाँ पर है ये देख लीजिए। और जो अरल सागर है इसका विस्तार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा में है। मतलब कि जो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके कजाकिस्तान है इस साइड में, और इस साइड में आपकी क्या है? उज्बेकिस्तान है। तो जो अरल सागर है इसका विस्तार 2 देशों में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अरल सागर का विस्तार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से क्या है? एक है। तो कौन है? मृत सागर है। कौन है? मृत सागर है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो किस झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया बोला जाता है? तो बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया बोला जाता है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। जो विश्व की सबसे गहरी झील है, जो बैकाल झील है, इसका विस्तार किस देश में है? तो इसका विस्तार आपके रूस में है। कहाँ पर है? रूस में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है कि टानले सेप, अच्छा क्वेश्चन है, टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो जो टानले सेप झील है ये किस देश में स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर? कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पर आप मैप में देख लीजिए, ये आपके टानले सेप लेक है और इसका विस्तार कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या है? पूर्व से जो है पश्चिम की ओर क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम बोल रहा, तो सबसे पूर्व में कौन है? ओंटारियो है। ओंटारियो के बगल में कौन है? ईरी है। और ईरी के बगल में कौन है? ह्यूरोन है। ह्यूरोन के बगल में कौन है? मिशिगन है, जिसका विस्तार केवल यूएसए में है, मिशिगन का। उसके बाद है सुपीरियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए, ये आपके लेक ओंटारियो है, लेक ईरी है, लेक हुरोन है, लेक मिशिगन है, लेक सुपीरियल है। इस मैप को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अंगुलियोनोमा झील
क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील जो स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। आप यहाँ पर एक बार मैप में देख लीजिए। अब जो अंगुली है, अब जिस प्रकार से आपका 5 अंगुली है उसी प्रकार से ये प्रतीत हो रहा है। पांचों झील, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है? किस झील को जो है हनीमून झील बोला जाता है? तो टिटिकाका झील को जो है हनीमून झील बोला जाता है, टिटिकाका झील को। और जो टिटिकाका झील है इसका विस्तार किन 2 देशों में है? तो पेरू और बोलिविया में इसका विस्तार है। कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया में टिटिकाका झील का विस्तार है। नेक्स्ट है कि दिए गए कोड से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे बड़ा झील कौन है? तो सुपीरियर झील है। उससे छोटा कौन है? तो विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया छोटा कौन है? तो बैकाल है। और बैकाल से छोटा कौन है? तो ग्रेट बियर झील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 के बाद हो जाएगा 3, 2, 1। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट झील हैं तो उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर पूछा जाता है आपसे कि नॉर्थ से साउथ की ओर सजाना है झील को, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा झील है? तो ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, लेक अथवास्का है, रेंडियर झील है, लेक विनिपेग है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो लेक विनिपेग है इसी के तट पर एक शहर है विनिपेग, जो पूरे दुनिया में गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। जो पांचों झील है इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इसका विस्तार आपके कनाडा में है। कौन कौन सा झील था? तो ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, लेक अथवास्का, रेंडियर और लेक विनिपेग। इतना आपको याद रखना है। ये आपके बैफिन की बे है, ये आपके डेविस स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं डेविस जल संधि। ये जो आपके उजला वाला पार्ट देख रहे हैं ये आपकी ग्रीनलैंड है। ये पूछा जाता है कि जो ग्रीनलैंड है इस पर किसका अधिकार है? तो ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। उसके बाद है ये आपके अलास्का है। जो अलास्का है, अलास्का पर किसका अधिकार है? तो अलास्का पर यूएसए का अधिकार है। कुछ और झील के बारे में देखिए। ये आपके अफ्रीका है, तो अफ्रीका के कुछ और झील के बारे में देख लीजिए। सबसे नीचे में आपका है लेक मलावी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेक मलावी कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसका विस्तार किन किन देशों में है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए लेक ताना, लेक चाड है। उसके बाद है कि लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया देख चुके हैं, लेक अल्बर्ट। तो इन सभी झील के बारे में देख लीजिएगा। एक झील और है लेक न्यासा। तो ये सब जो झील है कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एक आपसे पूछ देगा कि जो लेक न्यासा है किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जो लेक न्यासा है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। साथ ही आपको याद रखना है कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा केवल किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो आपको याद रखना है तीनों जो आपके रेखा है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो रेखा है केवल आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इतना आपको याद रखना है। कर्क रेखा जो है भारत में माही नदी को और स्वर्ण रेखा नदी को 2 बार काटती है। जो मकर रेखा है आपको याद रखना है कि एक नदी है अफ्रीका में लिम्पोपो नदी, उसे 2 बार काटती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो लिम्पोपो नदी है किस रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है कि चिल्का झील। ये भारत में चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। उसके बाद कोलोरू झील, ये कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलोरू झील। लोकटक झील, ये लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। और लोकटक झील में ही स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, जहाँ पर डांसिंग डियर, नाचने वाली हिरन मिलती है। ठीक है। उसके बाद देखिए सांभर झील, कौन है सांभर झील? ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है सांभर झील। लोनार झील ये कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है।
बुलर झील कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील स्थित है। उसके बाद है रेणुका झील, इसके बारे में जो रेणुका झील है इसके बारे में एसएससी पूछा था, बिहार एसएससी। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका झील। तो झील से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर जो पॉइंट छूट गया है, अगर आप लोग को दिमाग में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस झील के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।